हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज ये वीडियो होने वाली है स्पेशल क्योंकि आज है अक्टूबर की फ़र्स्ट छुट्टी। और क्योंकि ये एक्सटेंडेड वीकेंड था तो कुछ भी नहीं हुआ है इस वीकेंड में, मतलब कुछ भी नहीं किया। तो आज मेरी एक फ्रेंड है, शी इज़ वेरी क्लोज टू मी। आज उसने एक्चुअली प्लान बनाया कि चलो ठीक है मिलते हैं। हम लोकेशन डिसाइड कर रहे थे तो उसी बीच में ध्यान आया कि अभी एक चंडीगढ़ में ना एक मेला लगा हुआ है। मतलब कोई श्योर नहीं हूँ अभी भी मैं कि चला हुआ है मेला या नहीं, बट उसके ऐसा था कि चलो ठीक है मेला घूम के आते हैं और थोड़ा मीटअप भी हो जाएगा। मेला घूमेंगे साथ साथ। टिल देन कीप वॉचिंग। थोड़ा ले लिया और उसके बाद तो जस्ट हाफ एन आवर के बाद तो इतना रश था। अब देख सकते हो आप, अभी इतना ज़्यादा रश है तो उस टाइम तो कितना ही रश होगा, क्योंकि इवनिंग टाइम में मेला घूमने लोग आफ्टर जॉब्स ही आते हैं। तो हम उस टाइम तक ऑलमोस्ट हम घूम चुके थे। सो गाइस, अगर हम बात करें एक्वेरियम्स की एंड फिशेस की तो बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ थी फिशेस की। एंड एक्वेरियम अराउंड 100 एक्वेरियम होंगे, मतलब वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल फिशेस थी। और आपको एक फुल, मतलब अगर आप इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एक्वेटिक लाइफ ना, मैं तो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हूँ सही में। मतलब बचपन से मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है एक्वेटिक लाइफ, एनिमल्स मुझे काफ़ी पसंद है। तो मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। अगर बच्चे भी काफ़ी इन्जॉय करेंगे, मोस्टली वहाँ जो क्राउड था ना वो बच्चों का ही था। मतलब मुझे लगता है पेरेंट्स बच्चों को ही मेला, क्योंकि मेला बाहर घूमने को भी है ना, फिर उसके बाद तो काफ़ी इन्जॉय था। सो गाइज़, क्योंकि मुझे एक्वेटिक लाइफ पसंद है एंड मेरी फ्रेंड को भी बहुत पसंद थी, तो जिनके नाम हमें नहीं पता थे हमने उसको गूगल लेंस के थ्रू सर्च मारा। एंड ट्रस्ट मी, वो भी बहुत एक्साइटेड था। एंड अगर आप नाम को देखें ना, हर फिश का नाम जो है वो उसकी रिजेम्बलेंस से बहुत ज़्यादा मतलब रिजेंबल करता है। जैसे जो अपीयरेंस है फ़िश की उसके साथ काफ़ी रिजेंबल करता है। तो ये वाली जो फ़िश है, इट वाज सो अमेजिंग। जो ब्लैक मोरे की एकदम जैसे रॉयल लुक होती है ना, बहुत ही ज़्यादा क्लासी एंड देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी। ब्लैक कलर की थी, मैंने फ़र्स्ट टाइम ब्लैक कलर की फ़िश देखी। बाकी सारी फ़िशेज़ भी काफ़ी अच्छी थी। एंड एक और इंटरेस्टिंग बात थी इन फ़िशेज़ की कि ये सिर्फ बच्चे थे। आप जब दूसरे वाले जैसे आगे जो एक्वेरियम आएगा ना, उसमें मतलब इनके जो लार्जर वर्जन है ना वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ तो सिर्फ ये कि इनकी क्या क्या फ़ीचर्स हैं, क्या जस्ट फॉर स्टडी पर्पस आप इसकी थोड़ी बहुत मतलब नॉलेज ले सकते हो कि कौन सी फ़िशेज़ कैसी हैं, कैसी दिखती हैं, जस्ट लाइक दैट। आगे जो एक्वेरियम है उसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी फ़िशेज़ थी एंड ट्रस्ट मी, इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। तो अभी मैं आपको एक एक फ़ीचर तो नहीं बता पाऊँगी हर फ़िश का, तो आपको उस चीज़ के लिए खुद ही विज़िट करना पड़ेगा। बट ट्रस्ट मी, ये मस्ट विज़िट प्लेस है एंड यू मस्ट विज़िट। अगर आप चंडीगढ़ में हैं, चंडीगढ़ के आसपास हैं, तो आप प्लीज़ आइए, क्योंकि चंडीगढ़ में फ़र्स्ट टाइम लगा है यार फ़िश टनल, तो इतना तो बनता है, राइट। अभी इस चीज़ को हम कर देते हैं स्किप, क्योंकि अभी तो एक ही टनल कंप्लीट की है हमने एंड इसके बाद घूम के दूसरी टनल आएगी सेम, उसमें भी ऐसी फ़िशेज़ हैं। एंड ट्रस्ट में बहुत सारी फ़िशेज़ हैं यार। पिराना भी देखी मैंने एंड उसके दांत इतने बड़े बड़े थे, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव लग रही थी। ये फ़िश भी बहुत प्यारी है, ये डिफरेंट डिफरेंट नियॉन कलर की रिफ्लेक्ट कर रही थी एंड इट वाज टोटली ट्रांसपेरेंट, बहुत ही सुंदर। हर फ़िश का अलग अपीयरेंस था, उसके आप अंदर के पार्ट्स भी देख सकते हो यार। इतनी प्यारी फ़िशेज़, मुझे तो मतलब देख के मैं ऐसी थी कि यार ऐसी भी एग्जिस्ट करता है क्या कोई जीव हमारी इस धरती पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कोई है एंड दिस फिश इज़ नोन टू बी मोस्ट ऑस्पिशियस फ़िश। तो अगर आप कभी पालना चाहते हो लाइक एक्वेरियम में, तो दिस इज़ दी कोई फ़िश जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा बोला जाता है कि जैसे वास्तु के हिसाब से बोला जाता है ना, बहुत ही ऑस्पिशियस, घर के लिए बहुत अच्छी होती है। तो यू शुड ये वाली जो फ़िश थी बहुत सुंदर थी देखने में। ट्रस्ट मी, मतलब मैं अभी तो मैं बोल रही हूँ ना सुंदर है, बट ट्रस्ट मी जो एक्चुअल में देखा ना मैंने वहाँ पे, इट वाज टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस रादर देन जो मैं अभी डिस्क्राइब कर रही हूँ। ये जो फ़िश थी, इसका स्नाउट था जो चुंदर नहीं होती है बिल्कुल उसकी तरह ऊपर की तरफ को, ये बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ थी, पर बहुत प्यारी थी। मुझे ना थोड़ा मिनी शार्क वर्जन काइंड ऑफ लग रही थी वो। ये ऊपर जो सरफेस था वाटर का उसके साथ साथ फ्लोट कर रही थी। अब पता नहीं क्या कुछ दिक्कत थी इसको या फिर इसका नेचर ही ऐसा होता है, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। बट बहुत ही मतलब हर एक फ़िश का अलग नेचर था, अलग फीचर था।
अब जो हमने पीछे देखी थी रेड पैरट, ये आ गई येलो पैरट। ये भी बहुत सुंदर फ़िश थी, बहुत स्लो फ़िश थी यार। ये वाली फ़िश ना बहुत ही स्लो थी। गोरा, गोरा भी बहुत सुंदर थी फ़िश। ये इसके नीचे जो थे 2 मूंछें निकली हुई थी, पर सुंदर बहुत थी देखने में। बहुत स्लो थी ये भी, इसमें भी कुछ ज़्यादा एक्टिव नहीं थी। ये तो मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड की हुई है वीडियो, तो ज़्यादा वैसी लग रही है। एलिफेंट नोज़ ये काफ़ी सुंदर थी। इसका जो स्नाउट है ना, ये बिल्कुल हाथी के उसकी तरह है, सूंड की तरह। एंड ये उसको यूज़ भी कर रही थी, मतलब डिगिंग में, या फिर उसको फ्लेक्सिबल है, मतलब ये अपनी तरीके से जैसे हाथी सूंड मोड़ लेता है ना, वैसे ही कर रही थी। डेविल फ़िश, आई डोंट नो इसको डेविल क्यों बोला था, बट ये इतनी सुंदर थी फ़िश। आई डोंट नो डेविल क्यों बोला गया है इसका नाम, ये हम भी थोड़ा कर नहीं पाए रिलेट। ये अल्बिनो फ़िश है। अल्बिनो होता है मतलब काइंड ऑफ डिफेक्ट होता है, राइट। तो इसमें मतलब ऐसे कि कुछ जो नेचर ने बनाया है उनसे हट के अगर कोई फ़िशेज़ आ जाती हैं तो। ये जो अगेन है बहुत प्यारी फ़िश थी, ऑरेंज कलर की थी। एंड ऐसी लग रहा था कि जो इसकी बेली है ना, उसको पिचक देंगे तो एक और ऐसी फ़िश निकल आएगी बाहर। बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी। तो हमने काफ़ी ज़्यादा मस्ती की, काफ़ी ज़्यादा फ़िशेज़ को एक्सप्लोर किया, उनके बारे में डीप नॉलेज गेन की, ढेर सारी फ़ोटोज़ क्लिक की। ऑब्वियसली आई गेस हर एक्वेरियम के साथ एक फ़ोटो तो क्लिक की हुई है यार, इतनी ज़्यादा सुंदर थी फ़िशेज़। सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है मैंने स्टिंगरे के साथ ही, इतनी ज़्यादा क्यूट थी। मैं इसके फ्लिप करने का वेट कर रही थी कि कब मैं इसकी बेली की वो लूँ वीडियो। मुझे बस इसका स्माइली फेस देखना था एंड फाइनली आई गॉट इट। इस शॉट का वेट करा है मैंने ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स में इसी एक्वेरियम के पास खड़ी रही थी। ये पाको फ़िश भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। इसमें मल्टी कलर्ड फ़िशेज़ थी, ये सेम रिजेम्बलेंस की मल्टी कलर्ड, काफ़ी अच्छी थी, हर कलर की थी। रेड के टेल्ड जो कैट थी, ये भी काफ़ी सुंदर फ़िश थी। बहुत स्लो तो नहीं थी, मतलब ठीक ठाक ही थी, बट काफ़ी अच्छी थी। इसका मुझे पता नहीं ये कौन सी है, बट ये नीचे ही थी एंड इसकी 4 टांगें थी गाइस। काफ़ी अच्छी फ़िश थी ये। मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, अगर आपको पता है तो कमेंट ज़रूर करना। अगेन हमने स्टार्टिंग की थी फ्लावर हॉर्न से, एंड ऑलमोस्ट जब एंड होने को आया एक्वेरियम्स का, तो अगेन हमारी जो फ्लावर हॉर्न्स थी वो फिर से आ गया। सो गाइस, ऐसे ही कुछ और एक्वेरियम्स एक्सप्लोर करने के बाद हमने इस फ़िश को एक्सप्लोर किया। इसका नाम तो नहीं था वहाँ पे, बट जब हमने गूगल लेंस पे सर्च किया तो ट्रस्ट में हम खुद थोड़े हक्के बक्के रह गए थे। ये जो फ़िश है स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस फ़िश है। इसकी लुक काफ़ी क्यूट है जो आप देख सकते हैं, बट ये है पिराना। यस गाइस, दिस इज़ पिराना। एंड इतने शार्प दांत थे ना इसके, जैसे कटर नहीं होता वैसे वाले, जो चाकू होता है ना एक, जिसमें दांतों वाला चाकू बोलते हैं हम, बिल्कुल वैसी लुक थी इसके दांतों की। काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग थी ये फ़िश भी। थोड़े और एक्वेरियम विज़िट करने के बाद हम पहुंच चुके थे इस फ़िश पेयर पे। ये बहुत ही क्यूट पेयर था। 2 फ़िशेस थी इस जो एक्वेरियम था इसमें, बट इनमें से एक फ़िश तो जो थी ना, वो मेरे इंटरेक्ट कर रही थी मेरे साथ, पता नहीं क्यों, शायद ये खाना समझ रही थी मेरी उंगली को या क्या, बट ये इतनी क्यूट लग रही थी ना, मैंने भी थोड़ा बहुत मतलब 5-10 मिनट इसको भी दे दिए एंड आई इंटरेक्टेड विद हर। ये मेरी उंगली को देख के वो कर रही थी, जैसे आप देख सकते हो ना, इसकी आइज़
पूरा रिएक्ट कर रही थी कहाँ जा रही है, मूवमेंट कहाँ हो रही है। जो दूसरी है वो स्टिल खड़ी थी, ऐसा लग रहा है वो सो रही है, बट ये इतनी ज़्यादा क्यूट थी ना ये फ़िश। तो इस तरह से हमने सारे एक्वेरियम्स को ऑलमोस्ट एक्सप्लोर कर लिया था यहाँ तक आते आते। एंड इतने ज़्यादा पाँव हर्ट हो चुके थे कि बुरी हालत थी, बट ट्रस्ट में अभी तक तो मेन पार्ट बाकी था, जो कि है हमारा मेन अंडर वाटर टनल, फिश टनल है। अंडर वाटर तो नहीं थी, बट फीलिंग वैसी आ रही थी अंडर वाटर टनल की। तो फाइनली नॉट टू वेस्ट एनी टाइम हमने एंटर कर लिया फटाफट उस टनल में। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मुझे लगता है कि हम थोड़ा लेट हो गए यहाँ आते आते, क्योंकि जो मेन आते हैं ना लोग, जिनको पता होता है कि इस वाली टनल ने आना है एंड में, तो वो लोग जो थे जल्दी जल्दी आ जाते हैं यहाँ। और इस टाइम तक जब हम यहाँ पहुँचे थे, हमें खड़े रहने की भी हिम्मत नहीं थी, ना कोई वीडियो ना कुछ, ना फ़ोटो, कुछ क्लिक नहीं कर पाए यहाँ पे। मतलब यहाँ पे तो ऐसे था कि बस निकलो फटाफट, बट मज़ा बहुत था यहाँ देखने का। अब देखो जो फिशेस हमने पहले देखी थी ना, वो बहुत छोटी छोटी थी। यहाँ आप देखोगे यहाँ साइज़ बड़ा है, सब कुछ मतलब बहुत ही ह्यूज, और ऐसा लग रहा है आप ना बिल्कुल ये समंदर के अंदर ट्रैवल कर रहे हो। एंड जो एक्वेटिक लाइफ है आपके आसपास पूरे वही है, घूम रही है। बहुत ही सुंदर फिशेस थी। सो गाइज़, इफ़ यू आर ऑल्सो प्लानिंग टू विज़िट दिस टनल, ट्रस्ट मी आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। अगर बच्चे वगैरह हैं घर में, उनको भी लाइए, खुद भी आइए। एक्वेटिक लाइफ है, बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। मेला में तो सभी जाते हैं यार, बट ये जो टनल है ये बार बार नहीं लगेगी। अभी दिवाली तक है, तो आप कभी भी विज़िट करो। ये मैं पूछ के आई हूँ, 34B एंड C में है ये लगी हुई, ठीक है। कई बार 34 ही लिखा हुआ है वहाँ पे, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से सेक्टर में है। तो 34B एंड C में एक तरफ हमारा दुबई कार्निवल है, एक तरफ हमारा ये फिश टनल वाला मेला है। बहुत अच्छा है, यू विल टोटली लव इट। अरेंजमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं, गर्मी नहीं है, बीच बीच में ACs लगे हुए हैं, तो आपको कोई ऐसा नहीं है कि सफोकेशन हो रही है कुछ भी। अगर किसी को फोबिया है अंडर वाटर, नो वरीज़, ठीक है। मस्ट विज़िट यार गाइज, फर्स्ट टाइम लगी है तो बार बार मौके नहीं मिलते ऐसे। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट एंड आई होप you enjoyed it. If you enjoyed it, then please do like, share and subscribe.